हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? तो उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है? और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1854, 1864, 1874 और 1884। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 1864 में, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण जो हुआ था वो कब पूर्ण हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1861 में, 1871 में, 1720 में या फिर 1718 में। तो याद रखिएगा इटली का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में, ठीक है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है वो किस देश का शासक था? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो याद रखिएगा लुई फिलिप जो था वो किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को और पोलैंड को। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? यूनान को कहा जाता है, ठीक है। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया का या फिर यूनान का या फिर तुर्की का या फिर पोलैंड का? तो बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? इसमें से कौन है जो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी जो हो जाएगा, ठीक है। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम जो है वो प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो आपका ऑप्शन है इटली, पोलैंड, इटली, उसके बाद इंग्लैंड, जर्मनी, उसके बाद है पोलैंड। तो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो याद रखिएगा जर्मनी का सम्राट बना था। कहाँ का? जर्मनी का, ठीक है। सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का जो राजा था वो कौन था? तो आपका ऑप्शन है विक्टर एमेनुअल, उसके बाद नेपोलियन, उसके बाद चार्ल्स 10th, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो सर्डिनिया का जो राजा था इनमें से कौन था? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सर्डिनिया का राजा जो था वो था विक्टर एमेनुअल। कौन था? विक्टर एमेनुअल, ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? विक्टर एमेनुअल, ठीक है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक था वो कौन था? तो आपका ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी या फिर इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था वो कौन था? इनमें से क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी था, ठीक है। मेजनी, काउंट काबूर, उसके बाद गैरीवाल्डी, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को जो है वो फांसी कब दी गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1748 में, 1793 में, 1798 में या फिर 1854 में। तो लुई 16वें को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? याद रखिएगा इसको फांसी कब दी गई थी? 1793 में, ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन है मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, उसके बाद कार्ल मार्क्स। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी दी थी वो किसने दी थी? तो मेटरनिक ने दी थी। किसने दी थी? मेटरनिक ने, ठीक है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? इसमें से किस सम्मेलन ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? तो आपका ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियनो सम्मेलन, रियो डी सम्मेलन, उसके बाद है लॉसने सम्मेलन। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें से? लॉसने सम्मेलन, ठीक है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में जो है वो न्यू डील किसने लागू की थी? तो आपका ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या फिर बराक ओबामा, उसके बाद है निक्सन, ठीक है।
तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका में न्यू डील जो लागू किया था वो कौन लागू किया था? तो आपका हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा ये जो था किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस जो था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? तो आपका ऑप्शन है रोम का, चीन का, यूनान का या फिर मिस्र का। तो सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ये जो था यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था सिकंदर? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1789, 1804, उसके बाद 1871 या फिर 1817। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है इटली, जर्मनी, रूस, उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो जेना विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये जो स्थित है जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में, ठीक है। कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूनान से या फिर पोलैंड से या फिर हंगरी से। तो कोसूत का जो संबंध है वो किस देश से है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है हंगरी से। किस देश से है कोसूत का संबंध? हंगरी से है, ठीक है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका है ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो क्या हो जाएगा आपका? बुर्बो वंश की। किस शासन वंश की? बुर्बो वंश की, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था वो किस संगठन से था? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है लाल सेना से, कार्बोनरी से या फिर फिलिक हेटारिया से या फिर डाइट से। तो मेजनी का संबंध जो था वो किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से, ठीक है। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इसमें से कौन था? तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, उसके बाद रूस, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद प्रसा। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर या फिर फ्रांस के राजदूत के पद पे या फिर प्रधानमंत्री के पद पे या फिर गृह मंत्री के पद पे। तो याद रखिएगा काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है। गैरीवाल्डी पेशों से क्या था? गैरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? तो आपका ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। तो गैरीवाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था गैरीवाल्डी पेशों से? नाविक था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। जालवेरीन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विघ्नों की या फिर पादरी एवं सामंतों की, ठीक है। तो जालवेरीन जो है वो कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था?
तो आपका ऑप्शन है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन ने। तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, 1827 में या फिर 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? यूनान का। किस देश का? यूनान का। ठीक है। नेपाल की क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1820 में, 1821 में, 1822 में या फिर 1823 में। तो कब हुई थी इसकी क्रांति? तो याद रखिएगा, ये जो क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। ठीक है। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या फिर हंगरी में हुआ था या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था चर्चिस्ट आंदोलन? इंग्लैंड में। ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1836 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में या फिर 1842 ईस्वी में या फिर 1830 ईस्वी में। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था? तो 1832 में किया गया था। ठीक है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हीगेल ने या फिर अंडरटन ने, उसके बाद है हम्बोल्ट ने या फिर जैकब ग्रिम ने। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसमें से किसने? हीगेल ने किया था। किसने किया था? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी एड्रियानोपुल की संधि? 1829 ईस्वी में। ठीक है। एड्रियानोपुल का युद्ध किनके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच, हंगरी और पोलैंड के बीच। तो ये एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? तो ये जो हुई थी तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, प्रसा और रूस के बीच। तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर तुर्की। तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का। किस देश का? ऑस्ट्रिया का। ठीक है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो आपका ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रूस ने। किसने कुचल दिया था? रूस ने। नेक्स्ट है आपका सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो आपका ऑप्शन है सेडॉन, उसके बाद सेडोवा, उसके बाद साइडाइन, उसके बाद है फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा? मेजनी था। कौन था? मेजनी।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है तुर्की को, इंग्लैंड को, इटली को, इंग्लैंड को और फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप लोग को जरूर पता होगा किसे कहा जाता है, तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1815 में, 1818 में, 1820 में या फिर 1848 में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था वियना कांग्रेस? 1815 में, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी या फिर गैरीबाल्डी या फिर लेनिन या फिर बिस्मार्क। तो कौन था इसमें से? तो आपका हो जाएगा बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में इसमें से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो आपका ऑप्शन है बिस्मार्क, उसके बाद है मेजनी, उसके बाद है काउंट काबूर, उसके बाद है गेरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में इसमें से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका ऑप्शन है काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका क्या हो जाएगा? बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क हो जाएगा आपका, ठीक है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में जो है वो कौन सी संधि हुई थी? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। इटली के एकीकरण में इसमें से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में इसमें से किसने योगदान दिया था? तो आपका ऑप्शन है मेजनी एवं इमानुएल ने, उसके बाद है गैरीबाल्डी ने, उसके बाद है काउंट काबूर ने, इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। इटली के एकीकरण में इसमें से किसने योगदान दिया था? तो मेजनी एवं इमानुएल ने, उसके बाद क्या है गैरीबाल्डी ने, उसके बाद है काउंट काबूर ने। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी ने, ठीक है, सभी ने योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।